चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बीजेपी को टक्कर देने को कांग्रेस का प्लान, 11 जून से शुरू होगी यात्रा, 2027 यूपी विधानसभा चुनाव तक चलेगी। राहुल गांधी ने कहा लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। पीएम मोदी बोले अब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई तेज करेंगे। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा दावा, कहा नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से मिला पीएम पद का ऑफर। हाईवे पर खत्म होगा टोल प्लाजा, फास्टैग से सैटेलाइट काटेगा पैसा। संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा 6 महीने भी नहीं चलेगी, बिखर जाएगी सरकार। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर नहीं दिया। महंगाई का बड़ा झटका, आलू और प्याज हुआ 20 रुपए तक महंगा। दीपांकर भट्टाचार्य बोले 400 पार का मोदी का दावा औंधे मुंह गिरा। ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर हमला, कहा यह सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। संजय सिंह बोले राहुल गांधी बनते हैं विपक्षी नेता तो आम आदमी पार्टी है साथ। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा जिन राज्यों में हमारा प्रदर्शन खराब रहा है वहां के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। चंद्रबाबू नायडू 12 जून को लेंगे सीएम पद की शपथ। जयराम रमेश का तंज, कहा पीएम मोदी ने बीजेपी के सांसदों की बाईपास सर्जरी की है। कंगना मामले में राकेश टिकैत का सीआईएसएफ जवान को समर्थन। चंद्रशेखर आजाद ने कहा संसद में गूंजेगी मेरी आवाज, सरकार से पूछेंगे तीखे सवाल। पवन खेड़ा ने बताया एनडीए का मतलब, कहा यह नायडू डिपेंडेंट अलायंस है। पीएम मोदी बोले एनडीए को तीसरी बार मिला अवसर, हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे। सीएम योगी ने कल बुलाई अपने मंत्रियों की बैठक, चुनावी नतीजों पर होगी चर्चा। अतिशी बोली दिल्ली में पानी संकट, हरियाणा सरकार की साजिश। बीजेपी कहती थी हम राम को लाए हैं अयोध्या, सांसद बोले जनता ने दिया जवाब। कांग्रेस ने कहा चुनाव परिणाम के बाद गिरे शेयर बाजार की हो जांच, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। बीजेपी नेता हेमा मालिनी ने कहा ईवीएम ने सही तरीके से काम किया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा 60 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब तीसरी बार मोदी पीएम बन रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा बीजेपी समझे कि नफरत फैलाने वाली राजनीति को जनता ने रिजेक्ट किया है। शिवराज सिंह चौहान बोले 10 सालों में भारत का जो विकास हुआ वो अपने आप में चमत्कार है। आज नरेंद्र मोदी लेंगे पीएम पद की शपथ, दिल्ली में धारा 144 लागू। पप्पू यादव बोले नीतीश कुमार अगर मोदी जी के पांव छू सकते हैं तो उन्हें लालू यादव के भी पांव छूने चाहिए। पवन खेड़ा बोले नरेंद्र मोदी ने 10 साल में एनडीए का नाम नहीं लिया, सिर्फ मोदी की गारंटी कहते थे, अब कहते हैं एनडीए की गारंटी। प्रशांत किशोर बोले अब मैं चुनाव में सीटों की संख्या के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा। स्वाति मालीवाल मामले में विभव कुमार की जमानत याचिका हुई खारिज। शपथ के बाद 15 जून के आसपास होगा लोकसभा का पहला सत्र। शशि थरूर ने कहा अगर 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव होता है तो मैं खुद को चुनाव मैदान में नहीं देखता, क्योंकि मेरा मानना है कि हमें युवाओं के लिए जगह छोड़नी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को दही चीनी खिलाई। चिदंबरम बोले मोदी सरकार गठबंधन सरकार बनाने को मजबूर, समय बताएगा मोदी स्थिर सरकार चला पाएंगे या नहीं। एलन मस्क ने कहा नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतने पर बधाई, मैं आशा करता हूं कि मेरी कंपनियां भारत में शानदार काम करेगी। सीआईएसएफ की महिला जवान के साथ किसान बजरंग पुनिया का भी मिला साथ। आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले जेडीयू टीडीपी की विचारधारा भी बीजेपी की विचारधारा से अलग है। नीट परीक्षा 2024 में हुई धांधली, आईएमए जूनियर डॉक्टर ने उठाई सीबीआई जांच की मांग। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 3 दिन तक हल्की बारिश की संभावना, धूप खिलने से और चढ़ेगा तापमान। देश में 1 साल के भीतर मध्यावधि चुनाव होंगे, बोले भूपेश बघेल।
गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर निशाना, कहा जो 99 पार नहीं कर पाए वे जश्न मना रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा नेहरू के बाद मोदी तीसरा कार्यकाल पाने वाले पहले प्रधानमंत्री। दिग्विजय सिंह की हार से खुश बीजेपी विधायक हजारी लाल दागी बोले जिले से बाहर निकालने का संकल्प हुआ पूरा। तीसरी बार शपथ लेने के बाद वाराणसी आएंगे पीएम मोदी, तैयारियों में जुटे अधिकारी। फिर अनशन पर बैठे मनोज जरांगे, मराठा आरक्षण लागू करने की मांग। सीएम धामी ने नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुने जाने पर दी बधाई, कहा 5 वर्षों में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करेगा देश। इंडिया ब्लॉक के दल आज करेंगे अलग अलग बैठक, सोनिया गांधी फिर बन सकती है कांग्रेस संसदीय दल की लीडर। सीएम मान ने धान की खेती को लेकर की बैठक, 11 जून से किसानों के खेतों से छोड़ा जाएगा पानी। घर घर राशन स्कीम में कोई कटौती नहीं, पंजाब के सीएम मान ने कहा सुविधा जारी रहेगी। कन्हैया कुमार ने कहा मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उन्हें बधाई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई पर, पहली बार 650 अरब डॉलर के पार। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ जवान का बयान, कहा मां के सम्मान के लिए हजारों नौकरियां कुर्बान। पप्पू यादव ने बिहार में इंडिया की हार का ठिकरा तेजस्वी यादव पर फोड़ा, बताया अहंकारी। बीजेपी के सहयोगी नायडू के बेटे ने मुस्लिम आरक्षण का किया समर्थन, कहा यह सरकार की जिम्मेदारी है। यूपी बिहार में गर्मी का कहर जारी, राजस्थान में तूफान ओलावृष्टि का अलर्ट। इंडिया पर भड़की जेडीयू, कहा संयोजक पर माने नहीं, अब नीतीश को पीएम बनाना चाह रहे। अविनाश राय खन्ना ने कहा जनता को अब राहुल गांधी पर भरोसा नहीं। अमित शाह ने ठुकराई देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश, कहा पार्टी के लिए जारी रखे काम। पाकिस्तान बोला भारत के साथ चाहते हैं सहयोगात्मक संबंध, बातचीत के जरिए हो विवादों का समाधान। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 1 महीने में 1 करोड़ लोगों को मिलेगा आयुष्मान कार्ड। हरियाणा के लोग अब फ्री में करेंगे 1000 किलोमीटर तक की यात्रा, सीएम सैनी ने बांटे हैप्पी कार्ड। राहुल गांधी बने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस में उठी मांग। प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी, कहा राजनीति में अगले 20 से 30 साल बीजेपी के होंगे। विजय सिन्हा का इंडिया गठबंधन पर हमला, कहा मोदी जी ने ठान लिया है कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए वे डरे हुए हैं। सोनिया गांधी से बोली अमेठी के सांसद केएल शर्मा की पत्नी, कहा आपने एक शेर को जन्म दिया है। सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी को तीसरी बार शपथ लेने पर दी बधाई। मोदी के शपथ ग्रहण में 7000 लोगों को न्योता, सामने आया इनविटेशन कार्ड। दिल्ली पहुंची बंगाल की पीएम शेख हसीना, शपथ ग्रहण में होंगी शामिल। खड़गे ने कहा भारत जोड़ो यात्रा के कारण ही कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत और सीटें बढ़ी है। असम सीएम शर्मा बोले भगवान राम के आशीर्वाद से तीसरी बार पीएम बनने जा रहे। खड़गे ने कहा कुछ दिनों में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, हमें हर कीमत पर विरोधी दल को परास्त कर अपनी सरकार बनानी है। अखिलेश यादव ने कहा नकारात्मक राजनीति खत्म हुई है, सकारात्मक राजनीति शुरू हुई। आप सांसद संजय सिंह ने साधा निशाना, कहा बीजेपी के लोग दे रहे अयोध्या वासियों को गाली। शिवपाल यादव बोले अखिलेश में मुलायम के ही गुण हैं, उनके सपने को पूरा करेंगे। अयोध्या में मिली हार पर सीएम शर्मा ने दी पहली प्रतिक्रिया, कहा कहीं जीतेंगे कहीं हारेंगे, पीएम तो मोदी ही बनेंगे। अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक जारी, जल्द लग सकती है मंत्रिमंडल के नामों पर मुहर। हरियाणा के सीएम सैनी बोले मोदी देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। जयराम रमेश का बड़ा हमला, कहा पीएम मोदी का संविधान को माथे लगाना एक नाटक। खड़गे का बीजेपी पर निशाना, कहा जनता ने तानाशाही शक्तियों को करारा जवाब दिया। चांद नजर आया, 17 को होगी ईद उल अजहा। सीडब्ल्यूसी बैठक में बोले खड़गे, कहा जनता ने नफरत की राजनीति को खारिज किया। रद्द नहीं होगी नीट परीक्षा, एनटीए ने दिया बड़ा बयान। अपने मंत्रियों से बोले सीएम योगी, कहा फील्ड पर जाइए जनता की समस्याओं को सुनिए।
नीट एग्जाम में दिल्ली के सरकारी स्कूल के 1414 छात्रों ने मारी बाजी। शिक्षा मंत्री अतिशी बोली, इन्होंने रचा इतिहास। सीएम भजन लाल शर्मा का ऐलान, राजस्थान में किसान सम्मान निधि के अब 8,000 रुपए मिलेंगे। भारत ने मई में 722 करोड़ रुपए का सोना खरीदा। जयराम रमेश बोले, आज के शपथ ग्रहण समारोह के लिए अब तक हमारे नेताओं को निमंत्रण नहीं आया है। केसी त्यागी के दावे को आरजेडी ने जुमलेबाजी करार दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, यह जीत देश की जनता की है, यह जीत संविधान को सुरक्षित रखने की है। संजय सिंह बोले, बीजेपी का स्पीकर नहीं होना चाहिए वरना भाजपा आसानी से पार्टियां तोड़ेगी। प्रमोद तिवारी का एनडीए पर हमला, कहा कुछ दिन में गिर जाएगी सरकार। संजय सिंह ने कहा, बेरोजगारी पर ध्यान दे केंद्र सरकार। संजय राउत बोले, नीतीश नायडू पर लोकतंत्र और कानून बचाने की जिम्मेदारी। जयराम रमेश का मोदी सरकार पर हमला, कहा प्रधानमंत्री की हुई नैतिक हार, परिणाम हमारा मनोबल बढ़ाने वाला। जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव, इलेक्शन कमीशन ने दिए संकेत।